हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता 18वां अध्याय, श्लोक संख्या 41, 41 से लेके 48 तक इसको आज पढ़ेंगे। ब्राह्मणा क्षत्रिया विषां शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्राविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे शमोदमातपा शौचं शान्तिरार्जवमेव च ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम् शौर्यं तेजो गतिर्दाक्ष्यं युद्धे चापलायनं दानम् ईश्वरभावश्च शास्त्रं कर्म स्वभावजम् ऋषिगो रक्षवाणिज्यं वैश्वकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्मणे अभिरता संसिद्धि लभते नरा स्वकर्म निरता सिद्धिं तथा विन्दति तच्छृणु यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वं मिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मात् स्वनिष्ठतात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारम्भ हि दोषेण धूमेनाग्निरावृतः। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम के तो अभी जो पिछला सेक्शन था उसमें भगवान ने बताया किस प्रकार से जो बुद्धि होती है वो 3 गुणों में रहती है। व्यक्ति का जो धृति यानी जो डिटर्मिनेशन रहता है वो 3 गुणों में रहता है। उसका ज्ञान, कर्म, कर्ता सब 3 गुणों में रहता है। अब उसके बाद अर्जुन का प्रश्न हो सकता है भगवान सब कुछ 3 गुणों के अंदर ही है। आपने बताया है पृथ्वी से लेके देवताओं तक वो इतने बड़े कंट्रोलर हैं, वो भी 3 गुणों के अंदर है। तो हर व्यक्ति 3 गुणों में है। तो अभी 3 गुणों में रहते हुए व्यक्ति का कैसे शुद्धिकरण होगा, ये पॉइंट है। तो 41 से 48 में भगवान क्या है बता रहे हैं, वर्णाश्रम के सिस्टम को कि किस प्रकार से व्यक्ति जिस वर्ण में स्थित है, जिस आश्रम में स्थित है, उसमें रहते हुए उसका जो शुद्धिकरण है वो कैसे हो सकता है। ब्राह्मणा क्षत्रिया विषम, ब्राह्मण क्षत्रिय और विषम मीन्स शॉर्ट फॉर्म है वैश्य का, कि ये जो है शूद्रा नाम अपिच परंतपा, और जो शूद्र है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये 4 प्रकार के लोग होते हैं। हे परंतप तो इसमें भगवान बता रहे हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। तो वर्णाश्रम में 4 प्रकार के लोग होते हैं। तो ये 4 प्रकार के लोग हर जगह हैं। तो ये जो वर्णाश्रम का सिस्टम है ये क्या है, 4 प्रकार के लोग हैं, कास्ट नहीं, जाति नहीं। ये मतलब ये 4 प्रकार के लोग हैं, इनका अलग अलग मानसिकता रहता है, अलग अलग स्ट्रेंथ रहता है, जो भगवान आगे बताएंगे ये। और उनके स्वभाव के अनुसार वो कुछ चीजें अच्छे से कर सकते हैं ऐसे, और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। इसके बारे में भगवान अभी बताएंगे। तो जब व्यक्ति अपने वर्ण के अनुसार कर्म करता है तो कैसे वो आध्यात्मिक स्तर पे उन्नति कर सकता है, ये पॉइंट है, ये इसका डिस्कशन है। तो जो व्यक्ति रहते हैं
समाज में सबकी अलग अलग टेंडेंसीज रहती है। तो जो वैश्य रहता है उसका एक स्वभाव रहता है धन कमाने का, उसमें वो इफिशिएंट रहता है, प्रोफिशिएंसी टू अर्न मनी। इसी तरह कोई व्यक्ति रहता है वो प्रोफिशिएंट रहता है टू मैनेज, टू डेलीगेट एंड सी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोपेंसिटी रहती है। तो जब व्यक्ति अपनी प्रोपेंसिटी के अनुसार कार्य करता है तो उसको एक संतुष्टि होती है, जिसको जॉब सेटिस्फेक्शन बोलते हैं। जॉब सेटिस्फेक्शन ये क्या चीज है? वो अपना नेचर है, उस चीज में उसका स्वाभाविक एक योग्यता उसको भगवान ने दी हुई है इस तरीके से। तो लेकिन केवल अपने स्वभाव के अनुसार काम करना, इससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी। वो कैसे होगी? जब वो स्वभाव के अनुसार काम करते हुए धर्म का अनुशीलन करेगा। ये इस तरीके से, जैसे कोई ब्राह्मण प्रवृत्ति का है तो नेचुरली उसकी बुद्धि एक तरीके से काम करेगी, इंटेलिजेंट होगा। लेकिन जब वो उसका उपयोग करता है शास्त्रों को पढ़ने में, पढ़ाने का, तो धार्मिक फ्रेमवर्क में आ जाता है। तो भगवान अभी इसको बताना शुरू करते हैं। तो हर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबके गुण बताते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण के शमोदमा तपा शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ये बताए गए हैं ब्राह्मण के गुण। क्षमा दमा, क्षमा मीन्स इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल मतलब माइंड पे, और दमा एक्सटर्नल सेंसों पे, बाहरी इंद्रियों पे कंट्रोल, तपा तपस्या, शौचम क्लीनलीनेस। तो कुल मिला के ब्राह्मण के 9 गुण यहाँ पे बताए गए। तो अब देखेंगे आप, जब ब्राह्मण का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ब्राह्मण जो होता है प्रोमिनेंटली सतोगुण में रहता है, इसीलिए उसकी क्वालिटीज मेंशन की गई हैं, एक्टिविटीज नहीं मेंशन की गई। अब क्षत्रिय का आएगा तो उसकी एक्टिविटी मेंशन है ज्यादा, क्षत्रिय वैश्य में एक्टिविटी का मेंशन ज्यादा है। लेकिन ब्राह्मण में ये सारी एक्टिविटी नहीं है कि वो क्या एक्टिविटी करता है, सब क्वालिटी है। क्षमा दमा तपा शौचम ये सब क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण है ही इज मोर ऑफ अ इंटरनल पर्सन। वो इंटरनल होमवर्क ज्यादा करता है, वो इंटरनल ग्रोथ पे ज्यादा काम करता है। इसीलिए वो कम्युनिटी का हेड है। 1000 लोगों की कम्युनिटी एक ब्राह्मण बोला गया है, वो हेड है। क्यों? क्योंकि वो लीड कर सकता है, क्योंकि इंटरनल ग्रोथ हो चुका है उसका। इसीलिए जरूरी नहीं ब्राह्मण बहुत, ही मे नॉट बी सीन रनिंग अराउंड डूइंग सो मेनी एक्सटर्नल थिंग्स ऑलवेज। ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हमेशा दिखेगा एक्सटर्नली काम करते हुए, नहीं। लेकिन वो जो मेन उद्देश्य उस पर काम कर रहा है, इंटरनल ग्रोथ पे, ये तो इसीलिए उसके गुणों का वर्णन ज्यादा है। क्षमा दमा तपा शौचम ब्रह्म कर्म स्वभावजन, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक गुण है। ये तो यहाँ पे भक्ति का मेंशन नहीं है। देखिए, ये ब्राह्मण के गुण, उसमें भक्ति का मेंशन नहीं है, वर्णाश्रम का डिस्कशन चल रहा है। ये है कि आस्तिक्यम, शास्त्रों पे उसको विश्वास रहता है ऐसा। ये तो ऐसे भी ब्राह्मण होते थे जो शास्त्र का उपयोग करते थे, ये शास्त्र को जानते थे, लेकिन विष्णु के प्रति भक्ति नहीं थी। ऐसा भी हो सकता है ये। तो इसलिए प्रहलाद महाराज भी अपनी प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि अगर कोई द्विशतगुणा विप्रयुक्त, अगर कोई ब्राह्मण है द्विशत यानी 12 गुणों से युक्त भी है, जो यहाँ पे मेंशन किए गए, लेकिन अगर भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, उससे बेहतर चंडाल है जो भगवान विष्णु का भक्त है। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति की चर्चा नहीं हो रही है, यहाँ पे क्वालिटीज की चर्चा है जनरली, और बताया जा रहा है। तो क्षमा दमा, क्षमा मीन्स माइंड कंट्रोल, दमा मीन्स सेंस कंट्रोल। हाँ, तो क्षमा मीन्स माइंड कंट्रोल, मतलब मन उसका इतना संयमित है कि मन में ही इंद्रिय भोग की इच्छा नहीं, मन में ऐसा विचार ही नहीं आ रहा है कि भोग करना। और दमा, अगर विचार गलती से आ भी जाए तो उस पर एक्ट नहीं करता, एक्सटर्नल सेंस कंट्रोल, इस तरीके से। और तपा, तप मीन्स तपस्या, फास्टिंग। शौचम क्लेanliness, शांति मीन्स टॉलरेंस, सहनशीलता। तो ब्राह्मण है जनरली वो सहन करने का उसका स्वभाव रहता है। वो
फिजिकल लेवल पे अटैक नहीं करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण डरता है, कावर्ड है। क्यों? क्योंकि जो फियर है ये इग्नोरेंस का सिम्टम। ब्राह्मण तो शत्रुगुण में रहता है। वो इसलिए सहन करता है क्योंकि उसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। युद्ध करने से ज्यादा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उसके पास है। ही हैज हायर ड्यूटीज टू परफॉर्म। ये पॉइंट है। आर्जवम मीन्स ऑनेस्टी। तो ब्राह्मण जो है वो सत्य बोलता है, सत्य बोलता है और परम सत्य उसको उसको उससे लोगों को कनेक्ट करता है। ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम। ज्ञानम थ्योरेटिकल नॉलेज, रियलाइज नॉलेज, विज्ञान ये। और आस्तिक्यम शास्त्रों पे विश्वास, ये ब्राह्मण के क्वालिटीज है। तो कोई भी जो डिवोटीज है उनको भी ये क्वालिटीज डेवलप करने के लिए ट्राई करना चाहिए। ये जो सत्वगुण के गुण है, तो सत्वगुण जो रहता है, हमने इतने सारे लेक्चर्स में देखा, वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है भक्ति को करने के लिए। ये इस तरीके से। और स्वभाव जम, ये उसके स्वभाव में रहते हैं। तो ब्राह्मण इसलिए हेड रहता है सोसाइटी का, जो बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी कम्युनिटी के लिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस्कॉन सोसाइटी में हम ब्राह्मण क्रिएट कर रहे हैं। ये जन्म वाला ब्राह्मण नहीं है। जैसे मैंने बताया, गुण गुण की बात हो रही। 43 में बताते हैं क्षत्रिय का गुण शौर्यम तेजो ददाक्षम युद्धे च पलायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्रम कर्म स्वभावजम। स्वभावजम, अगेन दे आर बॉर्न ऑफ दैट नेचर। वो नेचर के साथ स्वभाव उनका होता है। कौन सा नेचर, क्या गुण है उनके क्षत्रियों के? शौर्यम, हीरोइज्म। हीरोइज्म मतलब करेज उनमें एक रहता है, रिस्क ले सकते हैं, एडवेंचर कर सकते हैं। शौर्यम, ये क्षत्रियों के गुण है। क्षत्रायते थी क्षत्रिय। तो हर व्यक्ति को जीवन में कुछ तो एक्साइटमेंट चाहिए, कुछ चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो हर व्यक्ति को वो अलग चीजों से मिलता है। तो क्षत्रिय को वो एडवेंचर से मिलता है। ये पॉइंट है। अभी कोई ब्राह्मणिकल ब्राह्मण की उसकी प्रोपेंसिटी है, तो ग्रंथों को पढ़ के, बुक्स को पढ़ के, नए सिद्धांतों को समझ के उसको एक्साइटमेंट मिलेगा। ये इस तरीके से। अब लेकिन जो क्षत्रिय प्रोपेंसिटी है, तो वो एडवेंचर, उसको अलग एक्साइटमेंट, एडवेंचर चाहिए। तो इसलिए बताया युद्धे चा पलायनम, युद्ध से कभी वो भाग नहीं सकता है। ये क्षत्रिय का स्वभाव है, वो युद्ध से नहीं भाग सकता है। तो ये वर्णों के अनुसार हो रहा है। अभी उसमें अगर स्पिरिचुअल एलिमेंट ऐड कर देंगे, डिवोटी आ जाएगा अगर उसमें। तो अगर डिवोटी का एलिमेंट ऐड कर देंगे तो वो भगवान से कनेक्ट हो जाएगा। तो वो जो वन का एलिमेंट है वो नेचर के अकॉर्डिंग है उसके। लेकिन अगर डिवोटी है तो स्पिरिचुअल एलिमेंट उसमें ऐड हो जाएगा। मतलब भगवान की किसी सेवा से उससे उसको एक्साइटमेंट मिलेगा, उससे उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो ये क्षत्रिय का शौर्य, हीरोइज्म, मतलब वीक लोगों को प्रोटेक्ट करने में उसको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है। तेज मीन्स उसमें एक स्ट्रेंथ रहती है। क्षत्रिय में धृति, डिटरमाइंड, संकल्प रहता है। तो संकल्प सारे वर्णों में रहता है, सारे चीजों के लिए। तो उसमें एक स्पेसिफिक क्वालिटी क्षत्रिय के लिए बताई गई है कि जो चीज करना आसान नहीं है उसको करने के लिए भी उसमें संकल्प रहता है। ये और तेजो क्षमा धृति शौर्य धृति दानम ईश्वर भाव, ईश्वर भाव। तो ईश्वर भाव है, ये भी क्षत्रिय का गुण है। ईश्वर भाव मतलब एक है चीजों को करना और एक है चीजों को करवाना। तो ईश्वर भाव रहेगा तभी व्यक्ति दूसरे से करवा सकता है, नहीं तो नहीं करवा सकता। तो ब्राह्मण है वो आइडियाज के साथ डील करता है, कॉन्सेप्ट के साथ डील करता है, प्रिंसिपल के साथ प्रोमिनेंटली। जो क्षत्रिय है वो लोगों से डील करने में एक्सपर्ट रहता है। और जो वैश्य है वो पशुओं से, कृषि वो रक्षा वाणिज्य। और जो शूद्र है वो ही डील्स विथ थिंग्स। ब्राह्मण डील्स विद आइडियाज, क्षत्रिय डील विद पीपल।
वैश्य डील विद एनिमल, शूद्र डील विद थिंग्स। इन जनरल ये ऐसा एकदम रिस्ट्रिक्टेड डिवीजन नहीं, बाकी लोग भी बाकी चीजों से डील करेंगे, लेकिन एक्सपर्टीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो दानम ईश्वर भावश्य, तो ये जो ईश्वर भाव, ये जो क्वालिटी यहाँ पे बताई गई कंट्रोलर की क्वालिटी, नेगेटिव वे में नहीं बताया गया, पॉजिटिव में बताया गया है कि क्षत्रिय का ये एबिलिटी रहता है, उसमें क्षमता रहता है कि कई सारे लोगों को साथ में लाके उनको मोटिवेट करके उनसे कुछ वो करवा सकते हैं इस तरीके से। दाक्ष्यम मीन्स एक्सपर्टीज, ये सब क्षत्रिय का क्वालिटी। और दानम, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वालिटी है, जो गृहस्थ के लिए भी बताई गई है और क्षत्रिय के लिए, क्योंकि क्षत्रिय राजा होते थे, लोगों से टैक्स लेते थे, हाँ, और टैक्स लेके वापस देते थे, उनके लिए, उनके बेनिफिट के लिए कुछ उसका उपयोग करते थे। ये तो टैक्स लेके अपना घर बड़ा नहीं बनाते थे वो। तो ये क्षत्रिय क्वालिटी चाहिए कि दान देने का जो क्वालिटी है इस तरीके से। तो ये क्षत्रिय का क्वालिटी बताया। उसके बाद वैश्य का क्वालिटी, कृषि गो रक्षा वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, ये वैश्य का स्वभाव है। क्या? कृषि, कृषि करना। तो कृषि जो है, खेती है, ये कौन करता है? ये वैश्य करते हैं। वैश्य के लिए धर्म बताया गया, गो रक्षा, काउ प्रोटेक्शन, वाणिज्यम यानी व्यापार, इस तरीके से। और उसके बाद शूद्र के लिए बताया गया है परिचर्यात्मकम कर्म शूद्र स्यापी स्वभाव। तो जो सोशल बॉडी है, सामाजिक स्ट्रक्चर है, उसमें जो शूद्र है उनको चरणों से, लुट फीट से कंपेयर किया है, वैश्य को स्टमक से कंपेयर किया है, क्षत्रिय को आर्म से, और ब्राह्मण को किससे कंपेयर किया? हेड से, इस तरीके से। तो इस तरीके से सब लोग अपना अपना काम करके सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो गो रक्षा मतलब काउ प्रोटेक्शन। ये तो वैश्य के लिए ये भी बताया गया है। ये क्यों बताया गया है? क्योंकि जो वैश्य है, तो गो रक्षा बोला गया, हाँ, डेयरी फार्म खोलना नहीं बोला गया। इसका मतलब क्या है? अब जैसे कृषि करेगा वो, तो कृषि में तो गाय और बैल लगेंगे ना, पहले गाय और बैल से कृषि होती थी। अब लेकिन गो रक्षा वैश्य के लिए इसलिए बोला गया है कि गाय जब बूढ़ी हो जाए तो उसको स्लॉटर हाउस नहीं भेजना है। ये क्योंकि जब तक तो गाय दूध दे रही है और बैल काम कर रहा है, तो अपने पास रखते रहो। अब वो बूढ़ी हो गई, उसको स्लॉटर हाउस भेज देते, समझ गए? इसीलिए वैश्य का ये धर्म है। इसीलिए जो वैश्य भी है उसके लिए धर्म बताया गया है, क्योंकि वो मनी कॉन्शियस होता है ना, उसको प्रॉफिट उसके दिमाग में चलता है। ये नेचुरल स्वभाव है वैश्य का, उसको कहीं भी आप डालोगे प्रॉफिट तुरंत दिमाग में उसके आ जाएगा। ये हर व्यक्ति मतलब अलग तरीके से सोचता है चीजों को। ये तो वैश्य का ये नेचुरल स्वभाव है, प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, इसलिए उसके लिए धर्म है कि प्रॉफिट के बारे में सोचने में इतना कंज्यूम ना हो जाए कि गाय, वो माता उसको स्लॉटर हाउस भेज दे, इस तरीके से। वह परिचर्यात्मकम कर्म, यानी दूसरों की सेवा करना है शूद्र का काम, ये शूद्र। अब ये चार वर्ण बताए गए, इस्कॉन में हम लोग किस वर्ण में है, लेकिन ये वर्ण के अनुसार बताए, लेकिन जनरली हमारा स्वभाव है भगवान की सेवा करना। तो इस्कॉन में व्यक्ति किस वर्ण में, किसी वर्ण में नहीं है, बेसिकली हमारा मेन रोल है हम सर्विस करना। अब वो सुबह है, सुबह भागवतम क्लास दे रहा है, वो ब्राह्मण का काम। भागवतम क्लास के बाद तो मैनेजमेंट में उतर जाता है, वो क्षत्रिय का काम। ये उसके बाद वो फंड कलेक्शन में चले जाता है शाम को, वो वैश्य का काम। और फिर आके वहां क्लीनिंग करता है, वो शूद्र का काम। तो प्रिंसिपल क्या है कि ये चारों क्वालिटीज समझने के लिए अच्छा है, और हमको किसी सर्विस में किसी को एंगेज करना है या खुद एंगेज होना है, तो उसके लिए प्रिंसिपल है वर्णाश्रम का। बेसिकली हमारा स्वभाव है सेवा करना, हमको भगवान की सेवा करनी है। और वर्णाश्रम से ये पता चलता है कौन सी सेवा के लिए हम इंटरनली कंफर्टेबल हैं, एक्सटर्नली कॉम्पिटेंट है, वो पॉइंट। अब 45th श्लोक में फिर बताते हैं कि भगवान बता रहे हैं, स्वे से कर्मणि अभिरता सम सिद्धि लभते नरा। अपने अपने कर्मों में रहते हुए, अपने अपने कर्मों को करते हुए, अभिरता मीन्स टू बी एंगेज्ड, उसमें रता मीन्स एब्सॉर्ब, अपने अपने कर्मों को करते हुए जो व्यक्ति है इस संसार में,
ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्वभाव के अनुसार व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। यथा विंदति तशृणु, और वो कैसे प्राप्त करेगा वो मैं तुमको बताता हूँ। तो अभी ये जो वर्ष है इसको समझना इम्पोर्टेंट है। वर्णाश्रम भी अलग अलग टाइप के रहते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर ने और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको एक्सप्लेन किया। एक होता है वैदिक वर्णाश्रम जो स्वभाव के अनुसार होता है। एक होता है आसुरी वर्णाश्रम जो शरीर या जन्म के अनुसार होता है। और एक होता है दैवी वर्णाश्रम जो हमको प्रभुपाद जी ने स्कॉल में दिया है। मतलब सर्व कृष्णा एज पर योर वर्णा एंड देन गेट लिबरेटेड फ्रॉम द वर्णा इटसेल्फ। कि जो भी आपका स्वभाव है उसके अनुसार कृष्ण की सेवा कीजिए, उसके बाद वर्ण से भी मुक्त हो जाइए। ये तो जो वैदिक वर्णाश्रम है वो जन्म के अनुसार नहीं था। ये पहले क्या होता था जनरली, पहले कि जो जन्म होता था वो बहुत कंपैटिबल रहता था स्वभाव के साथ। जन्म और स्वभाव हमेशा साथ में रहते थे। कोई ब्राह्मण है, ब्राह्मणी के साथ ही उसकी शादी होगी, वैसे ही उसके उसके स्वभाव रहेगा। और उसके बच्चे कब जो उसके पुत्र वगैरह उत्पन्न होंगे, पुत्र पुत्री, उनका भी वैसा ही स्वभाव है। ये फिक्स था। हम देखते हैं जब दुष्यंत शकुंतला से आकर्षित हो जाते हैं, शकुंतला से आकर्षित हो जाते हैं तो दुष्यंत बोलते हैं, तो उस समय वो कर्ण मुनि के आश्रम में होती है शकुंतला, जो ब्राह्मण थे। तो उस तरह से वो ब्राह्मण की पुत्री हो गई, एक तरीके से ब्राह्मणी के रूप में रहती है। दुष्यंत उसको बोलते हैं, बिकॉज आई एम फीलिंग अट्रैक्शन फॉर यू, यू यू हैव टू बी क्षत्रिय, यू कैनॉट बी ब्राह्मण ब्राह्मणी। तो दुष्यंत शकुंतला को बोलते हैं, क्योंकि मुझे आपके प्रति आकर्षण हो रहा है, तो निश्चित रूप से आप क्षत्रिय परिवार में, आप ब्राह्मण परिवार में नहीं हो सकते। तो पहले इतना क्लियर था और लोगों को इतना कॉन्फिडेंस रहता था। ये तो जैसा जन्म होता था उसी के अनुसार स्वभाव होता था। लेकिन पहले भी कुछ एक्सेप्शन थे, जैसे सत्यकाम जाबाल का उदाहरण आता है। वो गौतम ऋषि के आश्रम में आते हैं, बोलते हैं बताओ तुम्हारे पिता कौन है। वो अपनी माता के पास जाते हैं, माता दासी होती है, बोलती है मुझे तो पता नहीं कि कौन तुम्हारे पिता है, और बता देते हैं एज इट इज। तो गौतम ऋषि बोलते हैं क्योंकि ये ट्रुथफुलनेस का तुम्हारा ब्राह्मण का स्वभाव है, क्वालिटी है, इसलिए तुम ब्राह्मण। अभी जो भारत में प्रिवेलेंट है वो है आसुरी वर्णाश्रम, उसको बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? आसुरी वर्णाश्रम। आसुरी मतलब शरीर के स्तर पे जो वर्णाश्रम। तो जिस व्यक्ति को जैसा शरीर मिला, तो किसी को ब्राह्मण का शरीर मिल गया तो इसको ब्राह्मण बोलते हैं, किसी को क्षत्रिय परिवार में शरीर मिल गया तो इसको क्षत्रिय बोलते हैं। ये तो ये क्या है, शरीर और जाति के आधार पे जो वर्णाश्रम है वो आसुरी वर्णाश्रम। हाँ, ये वैदिक वर्णाश्रम का पार्ट नहीं है जो जाति और शरीर के आधार पे। ये तो इससे केवल शोषण होता है। वो ब्राह्मण में कोई ब्राह्मण का गुण नहीं है, कोई ब्राह्मण का गुण नहीं है। क्षत्रिय में कोई क्षत्रिय का गुण नहीं है। हाँ, प्लास्टिक की चिपकली डाल दोगे तो एक 100 मीटर का स्प्रिंट लगा देगा वो। और है क्षत्रिय परिवार, राजपूत परिवार में, ऐसा है। और ऐसे ही वैश्य में भी वैश्य का गुण नहीं है, और शूद्र के भी गुण बहुत हाई है। हाँ, शूद्र के गुण भी दिए गए हैं, उसमें भी फिट नहीं होगा आजकल तो आदमी। तो ये क्या है, शरीर के आधार पे। तो इससे लोगों में जातिवाद फैलता है और संकीर्ण मानसिकता, द्वेष आदि। ये तो इसके बहुत डिसएडवांटेज है। बहुत सारे लोग सनातन धर्म को छोड़ के जैन धर्म में, बुद्धिज्म में इसलिए भी गए। क्यों? क्योंकि वो इस जातिवाद से निकलना चाहते थे। ये जो बहुत प्रोमिनेंट था इंडिया। तो दैवी वर्णाश्रम किसको बोलते हैं? जिसमें व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करता है। वैदिक वर्णाश्रम मतलब उसके स्वभाव के अनुसार, आसुरी वर्णाश्रम मतलब शरीर के अनुसार, जन्म के अनुसार। और दैवी वर्णाश्रम मतलब हर व्यक्ति भगवान की सेवा में लगता है, जो भी उसका स्वभाव है उसके अनुसार भगवान की सेवा में लगता है। ये तो अभी क्या है, जो वैदिक वर्णाश्रम है उसका, उसमें व्यक्ति का एलिवेशन, ग्रोथ लीनियर होता था। मतलब जैसे शूद्र है तो शूद्र प्रगति करेगा फिर वैश्य बनेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में वैश्य बनेगा, और वो प्रगति करेगा फिर क्षत्रिय बनेगा, और प्रगति करेगा फिर ब्राह्मण का जन्म मिलेगा। ब्राह्मण बहुत दुर्लभ बोला जाता है। लेकिन वैदिक वर्णा, दैवी वर्णाश्रम में ऐसा नहीं।
दैवी वर्णाश्रम में कोई किसी भी स्तर पे अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करके वो परफेक्ट हो सकता है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में देखेंगे हर को तरह के लोग थे। तो शिवानंद सेन वैश्य थे, जादू ठाकुर वह वो तो शूद्र थे, और प्रताप रुद्र महाराज क्षत्रिय थे, श्रीवास पंडित आदि ब्राह्मण थे, नरसिम्हानंद आदि ब्रह्मचारी थे, कुछ लोग सन्यासी थे। तो हर प्रकार के लोग, और वो सब शुद्ध भक्त थे। तो दैवी वर्णाश्रम में यह है कि फोकस ऑन डूइंग व्हाट यू कैन फॉर कृष्ण, ऐसे। तो ये समझने के लिए अच्छा है, हर व्यक्ति में अलग अलग स्ट्रेंथ रहती है। जैसे वो बर्ड वाला स्टोरी आता है, यू कैनॉट जज अ फिश बाय इट्स एबिलिटी टू क्लाइंब अ ट्री। हर चीज में जो पक्षी है वो उड़ सकते हैं, हाँ, जो फिश है वो तैर सकती है। अब तैरने का कंपटीशन लगाएंगे और उससे जज करेंगे कि पक्षी कितना टैलेंटेड, तो काम नहीं करेगा। अब इसमें बताते हैं नेक्स्ट श्लोक में कि कैसे व्यक्ति को सिद्धि मिलती है। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदं तदं स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा सिद्धिम विन्दति मानव। सिद्धिम विन्दति मानव मतलब व्यक्ति जो है सिद्धि को प्राप्त करता है। कैसे? स्वकर्मणा तम अभ्यर्चा। स्वकर्मणा जो भी वो कर्म कर रहा है, वो कर्म करते हुए जब भगवान की उपासना करता है तो सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्लोक को लोग गलत उपयोग करके बोलते हैं कर्म ही पूजा है। भगवान यहाँ पे ये नहीं बोल रहे कि कर्म पूजा है, भगवान ये बता रहे हैं कि कैसे कर्म को पूजा में कन्वर्ट किया जा सकता है। कि जब हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस रहती है हमारी, उसको डेवलप करते हैं, फिर भगवान को सारा जो वर्क है वो भगवान को अर्पण करते हैं, तो स्पिरिचुअलाइज हो जाता है। लेकिन कोई भी कर्म करते रहना वो पूजा नहीं है। था प्रवृत्ति भूताना, तो जितनी भी जीवात्माएं, प्रवृत्ति मीन्स जो भी लिविंग एंटिटीज हैं जिसके बारे में भगवान ने बताया, तो भगवान बोल रहे हैं वो सब मेरे से ही आते हैं। भगवत गीता में पहले बताया, हम सर्वस्य भूताना, हम सर्वस्य प्रभु मत्ता सर्वम प्रवर्तते, ये न सर्वम इदम ततम। जो सारी जीवात्माएं हैं उनका सोर्स मैं हूँ। स्वकर्मणा, तो जो भी अपना वो कर्म है, तम अभ्यर्चा, वो जब वो मुझे अर्पण करते हैं तो वो एक वर्शिप है ये। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, जब वो भगवान को अर्पण करता है उसका फल, और भगवान के लिए करता है, तो वो क्या है, वो वर्शिप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भगवान यहाँ पे बताते हैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू ना, तो हम जो बेस्ट कर सकते हैं वो हमको भगवान को ऑफर करना चाहिए, क्योंकि भगवान को बेस्ट देना चाहिए। लेकिन भगवान को हम क्या बेस्ट दे सकते हैं ये समझना इंपॉर्टेंट है। तो हर व्यक्ति क्या अलग अलग काम कर सकता है। तो 47 श्लोक में बताते हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा, अपने धर्म को करना ये अच्छा है। पर धर्मात् स्वनिष्ठता, हाँ, पर धर्म को करने की जगह अपना कर्म करना अच्छा है, जो अपने स्वभाव के अनुसार कर्म। विगुणा का मतलब क्या है? इम्परफेक्टली। जो आपका धर्म है उसको कीजिए इम्परफेक्टली, या उसमें कुछ दोष भी है तभी भी उसको कीजिए। पर धर्म, पर धर्म को करने की जगह, पर धर्म मतलब कि दूसरे का धर्म है उसको करने की जगह स्वभाव नियतम कर्म, क्योंकि जैसा हर व्यक्ति का एक स्वभाव है। कुर्वन आपनोति किल्बिषम, भगवान बोल रहे हैं अगर आप अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करेंगे तो बंधन में नहीं फंसेंगे। इस श्लोक का भी लोग कई तरह से अलग अलग गलत व्याख्या भी देते हैं। देखिए ये श्लोक भगवान स्पेसिफिकली बता रहे हैं अर्जुन के लिए कि अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारा काम है युद्ध करना। तुम सोचो कि मैं क्षमा कर दूं, सहन कर लूं, ये ब्राह्मण का धर्म है, इसको तुम मत करो, तुम छोड़ दो इसको। ये तुम बोलोगे क्षत्रिय काम विगुणा, इसमें तो दोष है। अगर दोष लग भी रहा है तभी भी तुम अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करो, इससे तुम्हारा शुद्धिकरण होगा। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट होता है, हर पेशेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन। वो पेशेंट ये नहीं बोल सकता ना बाजू वाले का मेडिसिन अच्छा लग रहा है मुझे, मैं वो ले लेता हूँ। नहीं, ऐसे काम नहीं होता। सबको अपने स्वभाव के अनुसार, इसलिए पिछले जन्म वगैरह के अनुसार व्यक्ति का एक स्वभाव है, उसके अनुसार उसको एक्ट करना चाहिए। तो ये श्लोक स्पेशली भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, क्षत्रिय का धर्म है
अब क्षत्रिय धर्म में युद्ध करना है, युद्ध में मारना है, उसमें हिंसा इन्वॉल्व है, लेकिन क्योंकि तुम धर्म के लिए ये कर रहे हो तो तुमको इसका पाप नहीं लगेगा। ठीक है। और भगवान 48 श्लोक में बताते हैं, देखो दोष तो हर कर्म में, कुछ भी इस कर्म इस संसार में करोगे, सहजम कर्म कौन्तेय या सदोषम अभी ना त्यजेत सर्व आरंभ ही दोषेण धूमेन अग्निर आवृता। कि सहजम कर्म, जन्म के साथ जो व्यक्ति का स्वभाव उत्पन्न हुआ है उसके अनुसार कुछ कर्म करता है, सदोषम, उसमें कुछ ना कुछ दोष तो है ही, कोई भी कर्म करेंगे तो कुछ ना कुछ दोष है, ना त्यजेत, तो उसको त्यागो मत। सर्व आरंभ ही दोष है ना, सारी क्रियाओं में कुछ ना कुछ दोष है। कैसा? उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आग के साथ कुछ ना कुछ धुआं रहता ही है। तो आग से भोजन बनाते हैं, यज्ञ करते हैं, लेकिन धुआं भी साथ में आता है जो अनडिजायरेबल है, जो फायर है वो अनडिजायरेबल है। इसी तरह सब में, अभी वैश्य है उसको बिजनेस करना है, कुछ ना कुछ तो झूठ बोलना ही पड़ेगा, एकदम ही सच बोलेगा तो कर ही नहीं सकता है ना बिजनेस। तो इसी तरह से हर चीज में कुछ ना कुछ दोष है, भगवान बता रहे। हाँ, इसलिए तुम अपने कर्म को छोड़ो मत। तो हम भी देखते हैं संसार में हर जगह कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, वो कुछ भी काम करते हैं, कुछ सेवा भगवान की लेते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन हमको समझना चाहिए हमारा स्ट्रेंथ कहाँ है, अपने स्वभाव के अनुसार, और उसके अनुसार भगवान को सेवा करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अब कुछ भी करेंगे उसमें कुछ ना कुछ दोष तो आ ही जाएगा। तो आप भगवान के लिए कोई भी सेवा करेंगे उसमें भी दोष आ जाएगा कुछ ना कुछ एक्सटर्नल रूप से, ये, लेकिन फिर भी भगवान का सेवा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी तरह भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि जो भी धर्म, ब्राह्मण का धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है, वैश्य का धर्म है, शूद्र का धर्म है, शूद्र सेवा करेगा, हर स्वामी अच्छा मिलेगा नहीं, तभी उसको सेवा करना है। कुछ भी दोष है लेकिन व्यक्ति अपना कर्तव्य करता है, अपना कर्म करता है, उसको देखना अपना धर्म क्या है। तो भगवान यहाँ पे वर्णाश्रम के सिद्धांत के द्वारा अर्जुन को बता रहे हैं कि सब लोग तो 3 गुण में हैं, और तीनों गुणों के अनुसार ही विभाजन किया गया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शुद्ध। ब्राह्मण प्रोमिनेंटली सतोगुण में रहता है, क्षत्रिय प्रोमिनेंटली रजोगुण में रहता है, सतोगुण सेकेंडरी रहता है, वैश्य में क्या रहता है, प्रोमिनेंटली रजोगुण रहता है और सतोगुण सेकेंडरी रहता है, और शुद्ध प्रोमिनेंटली तमोगुण में रहता है। तो इन गुणों में रहते हुए भी अगर शास्त्र में उसका जो कर्तव्य दिया है उसको वो करते रहेगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसका ग्रोथ होगा। ये तो ये यहाँ पे भगवान बता रहे हैं। ग्रंथ श्री भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद।